मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे उमर खालिद के बारे में। उमर खालिद को आपको पता है यूएपीए के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तो इनके ऊपर आरोप क्या लगा है? पहला आरोप यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया विजिट कर रहे थे उस वक्त इन्होंने लोगों को कहा कि रोड पे उतरिए। एक पहला आरोप है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। दूसरा आरोप जो इनके ऊपर लगाया गया है, उनको कहा गया कि दिल्ली के दंगों को भड़काने की इन्होंने कोशिश की और भड़काया। ये दूसरा आरोप है। तीसरा इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि देशद्रोही का आरोप लगा है और उसके अलावा 18 और धाराएं लगाई गई जिसके अंदर शामिल है हत्या और हत्या की साजिश। तो ये जो बातें मैंने आपको कही, यही आरोप उनके ऊपर लगाए गए। दूसरी तरफ अगर मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद को दिल्ली रेड के कई घटनाओं का साजिश करता हुआ बताया गया है और उमर खालिद को पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। तो उमर खालिद के जो फैमिली वाले हैं वो कहते हैं उमर खालिद के पिता इलियास साहब गिरफ्तारी की सूचना ट्विटर के जरिए देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को आज रात को अरेस्ट किया गया है दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा अंडर यूएपीए। उमर खालिद के परिवार वाले और उनके पिता इनका साथ दे रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि हमारे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। उमर खालिद के जिस भाषण को आधार बनाया गया है, ये भाषण महाराष्ट्र के अमरावती में 17 फरवरी को दिया गया था। इसमें से कुछ हिस्सा काट कर गलत तरीके से पेश किया गया, ये उमर खालिद का कहना है। और उमर खालिद ने यह भी कहा है कि अगर आप इसे पूरा सुन लेंगे तो अलग ही मतलब निकलता है, क्योंकि जो पूरा वीडियो का ड्यूरेशन है वो तकरीबन 17 से 20 मिनट के बीच का है और जो मार्केट में फैलाया जा रहा है वो कहीं 4 मिनट का है और कहीं 40 सेकंड का। पुलिस ने उमर खालिद को इस वीडियो के आधार पर अगर गिरफ्तार किया है तो और 3 मैं वीडियो दिखाता हूं, उसको देख के आप फैसला कीजिए कि इन लोगों का क्या करना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस के पास उमर खालिद के खिलाफ इससे भी ज़्यादा कुछ बातें होंगी जो हमको बताया नहीं गया है, बाद में पुलिस लोगों के सामने रखेगी। लेकिन इस वक्त जो मामला सामने है यही आधार है। अगर ये आधार है तो ये 3 लोग जो हैं इनके बारे में आपका क्या राय है, आप वीडियो देख के खुद फैसला कर सकते हैं। जिसमें एक है कपिल मिश्रा, दूसरा है परवेश वर्मा, तीसरा है अनुराग ठाकुर। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। ये का एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे देगा तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। सारी मस्जिद हटा
दिल्ली दंगों की जांच में अभी तक 250 चार्जशीट दायर किया गया है। 1575 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 571 हिंदू हैं और 582 मुस्लिम हैं। दिल्ली के दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। दिल्ली के दंगों में 2 पुलिस वालों की भी मौत हुई थी और 108 पुलिस वाले घायल हुए थे। अब इतने दिनों के बाद सीताराम येचुरी, जयंती घोष, राहुल राय, अदुर्वा नंदन, योगेंद्र यादव, तो ये जो नाम मैंने बताया आप सब ने देखा होगा कि जब एंटी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त ये सारे लोग काफ़ी एक्टिव थे और हमेशा इसके अगेंस्ट में बात करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतने दिनों के बाद, दिल्ली के दंगों के बाद, इन लोगों का नाम अगर चार्जशीट में आता है तो हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं बातों को। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे। अगर आज उस महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांत पे अगर कोई चल रहा है तो वो इस देश की आवाम चल रही है, और इस देश की आवाम को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो वो शाहीन बाग की औरतों ने दिखाया है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।